अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मौसम जो है वैसे तो गर्म है, कभी कभी जब धूप नहीं निकलती तो थोड़ा अच्छा फ़ील होता है। खैर, आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़े की ऑथेंटिक अरेबिक जो मंदी होती है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। आई डोंट नो दूसरे शहरों में कितनी इसकी हाइप है, लेकिन इस्लामाबाद में बहुत शौक़ से लोग खाते हैं और काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं जो ये सर्व कर रहे हैं। तो मैं आज आपके साथ डिटेल में उसकी रेसिपी शेयर करूंगी और बिल्कुल ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल की बिल्कुल बनेगी, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ये घर में बनाई है या फिर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खा रहे हैं। यहाँ पर अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में हम करेंगे पराठा खाएंगे, और कल मैंने लोबिया का सालन बनाया था। कल मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि वैसे मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे, वो मैंने इस वीडियो में सोचा था मैं डाल दूँगी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे आपके साथ रेसिपी भी शेयर करनी है। तो मैंने सोचा कि वो फिर मैं आपके साथ नहीं शेयर करती। तो खैर, मैंने कल बनाया था वाइट लोबिया का सालन। हमें बहुत पसंद है, मैं मेरे हस्बैंड बड़े शौक़ से खाते हैं और हमारे घर में अक्सर ये बनता है, लेकिन बस कभी चांस नहीं मिला मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह लोबिया पड़ा हुआ था तो उसके साथ बनाऊँगी पराठे, और साथ में एग बना लेंगे और चाय, और ये हमारा हो जाएगा नाश्ता। तो आज अपडेट ये है कि आप ही लोग आ रहे हैं वापस, और उनके लिए मुझे खाना बनाना था, तो मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल बनाया जाए। क्योंकि जब नारायण का खान जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्योंकि हम भी हर दफ़ा जाते हैं उनके साथ, तो ये होता है कि वहाँ पे बोरियत बहुत होती है खाने से। सीनरी तो बहुत अच्छी है, इंजॉय इंसान करता है, लेकिन हमें वहाँ के खाने नहीं अच्छे लगते। इवन हम हुंज़ा तक गए, और जब 3-4 साल पहले हुंज़ा गए थे तो वहाँ पर तो हम खाने खा खा के बोर हो गए थे। इतने एक्सपेंसिव खाने और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। और एक दफ़ा तो हमने ऐसे किया कि अपनी चीज़ें लेके, एक लेडी थी, उन्होंने अपना कैफ़े सा बनाया था, हमें उनका कुछ अच्छा लगा इन्वायरमेंट और किचन और ये वो। तो फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें अच्छा सा खाना बना दें, तो उन्होंने हमें अच्छा खाना बना के दिया था, और वो लेडी हमें अभी तक याद है। तो खैर, यहाँ पर नाश्ता हमारा बन गया था। अब मैं करूँगी नाश्ता। उसके बाद मेड आई हुई थी, वो क्लीनिंग कर रही थी, तो क्लीनिंग घर की हो चुकी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह घर नीट एंड क्लीन था। मैंने बाकी भी डिटेल से क्लीनिंग करवा ली थी। कपड़े कल धोए थे वो समेटने हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना वो मैंने करने हैं। बेडशीट जो है मैंने आज चेंज की थी, और ये वाली बेडशीट भी मैंने धो दी थी, लाइक जो चेंज की थी वो धो दी थी। और ये ग्लास जो है हमेशा यहीं पे पड़े रहते हैं क्योंकि जो जितनी दफ़ा भी पानी पीता है ना, उसको किचन से नया ग्लास चाहिए, और वो रूम्स में आके उसमें पानी पीना होता है, किचन में पानी नहीं पीना होता। तो मेरा ख्याल है कि ये हर घर की स्टोरी है। खैर, बच्चों के रूम की भी क्लीनिंग हो गई थी। एज़ यू कैन सी यहाँ पर कुछ टॉयज़ पड़े हुए हैं, वो मैंने अभी कबर्ड में रखने हैं। और ये कपड़े हैं जो कल मैंने धोए थे। कल मैंने 3 लोट लगाए थे कपड़ों के, और कपड़े आप ही लोगों के भी जमा हुए थे, हमारे भी जमा हुए थे। तो मैंने सोचा कि धो लूँ, और ऑफ़ कोर्स जब वो आएंगे वापस उनको चाहिए होंगे, उनके लाइक स्लीपिंग ड्रेसेस वगैरह थे। और बच्चियाँ जो हैं यहाँ पर टीवी देख रही हैं, और मुझे करने हैं कपड़े अभी समेटने हैं। तो उससे पहले मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है जो हमने खाना बनाना है उसकी। तो आज हम बनाएंगे मटन मंदी, और ये जो रान है ये आप ही लोग लेके आए थे। मैं जब भी फैसलाबाद लाइक ईद होती है तो फैसलाबाद में अपने घर में भी लाइक अब्बू के घर में भी रान रोस्ट करती हूँ, और आप ही के घर भी रोस्ट करती हूँ। 2-3 साल मैंने रोस्ट की है। इस साल मैं नहीं गई, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम इधर ले आते हैं, खानी आपके हाथ की है और आप नहीं बनानी है। तो बस यहाँ पर वो रान ले आए थे, जब आए थे क्लिंग फिल से उन्होंने रैप करके फ्रीज़ की हुई थी, तो अल्लाह का शुक्र है सेव रही। तो खैर, वैसे ही हमने फ्रीज़र में लगा ली थी, और आज मैंने सोचा कि आज आप ही लोग आ रहे हैं, ऑफ कोर्स वहाँ खाने खा के बोर हो गए होंगे, तो आज कुछ अच्छी सी फीस्ट होनी चाहिए फैमिली की, और ये एक अच्छी सी उनको दावत दूँ मैं और रान बनाऊँ। और वैसे तो हर साल मैं रान रोस्ट करती हूँ तीखी सी, लाइक तेज़ स्पाइसेस वाली। आज इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना इस रान का मंदी बनाई जाए, और साथ में उसी तरह के राइस बनाए जाएं, और साथ में उसी तरह का सालसा जो चटनी होती है वो बनाई जाए। तो बस मैंने इसको डीफ्रोस्ट करने के लिए यहाँ पे रखा है। डीफ्रोस्ट करने के बाद मैं इसको वॉश करूँगी। ज़ैनब, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई?
ये जी हमारा टीवी ख़राब हुआ था ऑलमोस्ट 2 मंथ्स से, और कल रात ठीक हुआ है। एक दफ़ा रिपेयर करवाया लेकिन वो ठीक ही नहीं उन्होंने किया, और रात को रिपेयर हुआ है। और मैडम सुबह से टीवी देख रही है। दिस इज़ नॉट गुड, बंद करें इसको और पढ़ें चलें। नो, दिस इज़ नॉट गुड, बहुत टाइम हो गया। नो ज़ैनब, दिस इज़ वेरी बैड, बंद करें। नहीं चलें, थोड़ा पढ़ें और फिर देखना बात। चलें चलें जल्दी करें। पीछे से बंद कर दें। नहीं, ऑन नहीं रहने देना, उन्होंने कहा है ऑन नहीं रहने देना ना इसको ज्यादा देर। चलें, ब्रिंग योर बैग। ओके ठीक है, लेके आए ना बैग। बच्चे मोबाइल या टीवी देख रहे हो तो फिर नहीं उनका दिल करता उठने को। खैर इतनी देर से टीवी ख़राब हुआ था तो बच्चे भी बड़े वो हुए थे, मोबाइल से काम चला रहे थे, टैब से काम चला रहे थे। लेकिन ये कि मोबाइल टीवी सही रहता है, दूर से बच्चे देखते हैं, और कंट्रोल भी ऑफ कोर्स पेरेंट्स के हाथ में होता है। मोबाइल में तो कोई कंट्रोल भी नहीं होता। खैर इनको चेक एंड बैलेंस तो हम रखते हैं, लेकिन फिर भी खैर यहाँ पर मैंने इनको फिर सोचा कि पढ़ा भी लूँ। 2 दिन से कोई पढ़ाई नहीं हुई, 2 दिन से नहीं, कल कोई पढ़ाई नहीं हुई, और अब आप ही लोग आ जाएंगे फिर कोई पढ़ाई नहीं होएगी। तो मैंने सोचा कि इनको थोड़ा बहुत पढ़ा दूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी, इनको पढ़ा लिया था मैंने। इसके बाद लंच भी कर लिया था हम लोगों ने। हस्बैंड कुछ स्नैक्स लेके आए थे बाहर से, समोसे एंड कोई पैटी शैटी, तो वो खा ली थी। और यहाँ पर अब मैंने सोचा कि जो कपड़े वॉश किए हुए हैं उन सब को फ़ोल्ड करके कबर्ड वगैरह में रख दिए जाएँ, ताकि एक तो मैस भी नहीं लगेगा, दूसरा ये कि आप ही लोग आएंगे तो उनके कपड़े अलग होंगे तो मैं उनको बता दूँगी। तो मैंने उनके कपड़े सारे अलग करके फ़ोल्ड करके कबर्ड में रख दिए थे। और कुछ टॉवल्स भी थे, लाइक वो लोग जब गए थे तो मैंने सारे वॉशरूम से टॉवल, अपने भी वॉशरूम से निकालने थे तो उनके वॉशरूम से भी मैंने सारे टॉवल्स वगैरह निकाल लिए थे। 2 टॉवल्स थे, इसके अलावा आप ही लोगों के कुछ कपड़े थे, सब ने एक एक सूट उतारा हुआ था तो वो फिर वॉश करना था। इस तरह हमारे भी जमा हुए हुए थे, तो कल मैंने फिर वॉशिंग की और आज कपड़े ड्राई हो चुके हुए थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं इनको प्रॉपर फ़ोल्ड वगैरह करके अपने अलग कर लूँ, आप ही लोगों के अलग कर लूँ, और उनको कबर्ड्स में रख दूँ। कबर्ड में मैंने एक पोर्शन खाली किया हुआ है, ये कपड़े मैं वहाँ पे आप ही के रखूँगी अपने। ये मेरे कपड़े हैं, ये हस्बैंड के हैं, वो बच्चों के हैं, और वो बेडिंग्स एंड टावल्स हैं। तो इनको प्रॉपर प्लेसेस, लाइक जो इनकी प्लेसेस हैं कबर्ड्स प्रॉपर, उनमें रखूँगी। आप ही लोगों के लिए मैंने जब आप ही आई थी तो एक कबर्ड का पोर्शन खाली कर दिया था, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी रखने के लिए, तो वहाँ पर मैं इनके कपड़े रख दूँगी। और टावल जो हैं वो आप ही के मैंने जो हैं वो वॉशरूम में हैंग कर दिए थे, क्योंकि ऑफ़ कोर्स जब वो आएंगे तो उनको टावल की ज़रूरत होगी, तो वो मैंने वॉशरूम में लगा दिया था टावल। और अब फाइनली हम तैयारी करते हैं खाने की। मेरे सारे काम हो गए थे, अब तकरीबन 2-2:30 बज चुके थे। आप ही लोगों ने आना था तकरीबन रात को 10 बजे, वो लोग पहुँचेंगे 9:30-10 बजे। तो अब हम इसकी तैयारी करते हैं। ये रान है, ऑफ़ कोर्स ये बहुत बड़ी लेग होती है, तो आपने क्या करना है कि रान को इस तरह कट करना है। यहाँ पर एक जॉइंट होता है, ठीक है, एक टिश्यू होता है सॉफ्ट सा, आपने इसको कट करना है। इससे ये होगा, ये जो इसकी लेग खड़ी हुई है ना, ये बिल्कुल इसके साथ लग जाएगी। तो उस तरह ये होगा कि पतीले में इजीली फिर आ जाएगी, क्योंकि इस तरह तो वो ऑफ़ कोर्स सोक नहीं होगी जो भी हम पानी या मसाला वगैरह डालेंगे। तो बस इसको आपने थोड़ा कट लगाना होता है और ये फिर आसानी से फ़ोल्ड हो जाती है। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा बड़ी लेग थी। पहले मैंने सोचा कि ऐसे ही पतीले में आ जाएगी, लेकिन फिर भी मेरे पास जो सबसे बड़ा पतीला था उसमें भी नहीं आ रही थी, फिर हमने इसको मज़ीद काटा। खैर अब इसके ऊपर जो हमने स्पाइसेस लगाने हैं बहुत सिंपल हैं। आपने क्या करना है, ये जो रान है ना तकरीबन होगी मैक्सिमम 3-3.5 किलो की, तो इसमें मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून भर कर नमक डाल रही हूँ।
और आपने भी इसी तरह करना है, अपना किलो 2 किलो के हिसाब से आपने जिस तरह की आपकी रान है उस हिसाब से आपने नमक ऐड करना है। तो मैंने 2 टीस्पून नमक ऐड किया है, 2 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है, और इसके बाद प्याली में मैंने पहले से ऑरेंज कलर भी डाला हुआ था। और ये है जी ज़ाफ़रान का एसेंस। आप रियल ज़ाफ़रान भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑफ़ कोर्स वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसलिए मैंने एसेंस मंगवा लिया था। हमने 1 कैप एसेंस डाल देना है, क्योंकि काफ़ी बड़ी थी तो मैंने 1 कैप डाला। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ऑफ़ कोर्स फ्लेवर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, इतना तेज़ हमें नहीं चाहिए। बस इन सब चीज़ों को मिक्स करें। फूड कलर मैंने पहले से प्याली में रखा हुआ था, येलो ऑरेंज सा फूड कलर, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से कोट कर देंगे। साथ में मैं इसके कट्स भी लगाती जाऊंगी, और थोड़े बहुत कट्स के अंदर भी हम सॉल्ट एंड ये जो हमने मिक्सचर बनाया है वो लगाना है। बस इसमें ना लहसुन डलना है, ना अदरक डलना है, कुछ भी नहीं डलना। फिर भी ये इतनी लाइट बनती है। देखिए अरेबिक खाने जो होते हैं ना, अरेबिक खाने और ये जो हमारे पठानों के खाने होते हैं, ये इतने लाइट, बहुत लेस मसाले इसमें डलते हैं, लेकिन इतने लजीज बनते हैं और खा के बिल्कुल हैवीनेस का अंदाज़ा नहीं होता आपको, बिल्कुल हैवी नहीं लगता। तो खैर इसमें मैंने सारे को अच्छे से कोटिंग कर देनी है, और आप इसको 1-2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए भी रख सकते हैं। अगर नहीं भी मैरिनेशन करनी, आप उस वक्त भी पका सकते हैं। मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। अदरवाइज़ अगर टाइम नहीं होता तो मैं फिर इसको फ़ौरन पकने के लिए रख देती। और दूसरा ये कि ज़रूरी नहीं है आपने इतनी बड़ी दाल लेनी है, आप दस्ती भी ले सकते हैं, वो जो फ्रंट वाली बकरे की होती हैं। और इसके अलावा आप बकरे का कोई भी पार्ट ले लें, बस उसको बड़े बड़े पीसेस में करवा लें, कोई भी पार्ट हो जाए उसका, उसको भी इस तरह कुक कर सकते हैं। रेसिपी सेम होगी, बस आप उसकी क्वांटिटी लाइक कम भी कर सकते हैं, और कोई भी पार्ट ले सकते हैं, बस थोड़ा बड़े उसके पीसेस करवाइएगा। इस सब को मैंने कोटिंग कर दी है। अब मैं इसको अभी तकरीबन यहाँ पर तकरीबन मेरा ख्याल है 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था, तो मैंने इसको 6 बजे पकाना शुरू करना है, क्योंकि ये तकरीबन पकेगी 2.5 से 3 घंटे मैक्सिमम इसको पकने के लिए चाहिए। 9 साढ़े 9 बजे तक ये पक जाएगी अगर मैं इसको 6 बजे रखूँगी पकने। तो अब तकरीबन 6 बजे का, 6 सवा 6 बजे का यहाँ पर टाइम हो गया था, तो मैंने अब इसको पकने के लिए रख देना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है। और ऑफ़ कोर्स मैं इसको पतीले में बना रही हूँ, प्रेशर कुक नहीं कर रही, तो इस वजह से हमें इसको पकाने के लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड से इसके पीसीस करवा लिए थे, क्योंकि भाई ये मेरे पास सबसे बड़ा पतीला था और इसमें भी ये नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैंने फिर उनको कहा कि आप इसको ना 2-3 हिस्सों में फिर काट दें। फिर उन्होंने खैर बुचर नाइफ जो होती है उससे फिर इन्होंने 2-3 हिस्सों में काट दिया था। और अब इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ। अच्छा, ये पानी है जो ट्रे के अंदर मैरिनेशन थोड़े सा बचा था ना, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था, इसलिए ये येलो कलर का लग रहा है। तो पानी आपने इतना सा डालना है कि आपका जो गोश्त है ना वो इसमें डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा भी डिप करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कि मुनासिब सा डिप हो जाए। तो इसमें तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब पानी डाला होगा। उसके बाद इसको ढक के रख दें। स्टीम आपकी जो है ना वो पतीले से बाहर नहीं जानी चाहिए। और इसको तकरीबन आपने 1 घंटे के बाद इसकी साइड्स चेंज कर देनी है, ठीक है। 3 घंटे लगेंगे इसको पकने में, तो आपने हर घंटे के बाद इसकी साइड्स जो हैं वो चेंज कर देनी है, और बस। और इसको पकते रहने देना है आपने। फ्लेम जो है वो आपकी स्लो होनी चाहिए, ठीक है। 3 घंटे में जितना आपने पानी डाला है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और आपकी रान इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी कि यू कांट इमेजिन। उसके बाद ये मैंने साथ में खीर भी बना ली थी, क्योंकि आप ही का फ़ोन आया था कि बच्चे कह रहे हैं कि मामी से कहें कि उस दिन जैसी खीर बनाएं। तो फिर आज मैंने उनके लिए खीर भी बना ली थी। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप ही तो बल्कि कह रही थी कि अगर आपके लिए कन्वीनियंट है, तो मैंने कहा क्या मसला है, मैंने बस चढ़ा देनी है और खीर खुद ही पकती रहेगी, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर मैंने खीर भी बना दी थी, और आज मैंने क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा रखी। उस दिन तो मैंने कम रखी थी कि बस मैं और आप ही मीठा खाते हैं शौक़ से, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं, ना भाई खाते हैं, ना बच्चे खाते हैं, तो खीर किसने खानी है। लेकिन उस दिन इतनी सबको पसंद आई कि सब ने माशाल्लाह खाई और ख़त्म हो गई उसी वक्त। तो फिर आज मैंने थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है कि चलो सब अच्छे से खा लें। और बस साथ साथ किचन की क्लीनिंग भी चल रही है, बर्तन भी थोड़े से मैंने साथ साथ वॉश कर लिए थे, ये बस खीर वाला रह गया था। और रान हमारी बन रही है, मैं इसको बस थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करी थी कि लगे नहीं और ख़राब नहीं हो। और या बस अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी जब ये बन रही होगी, और इसके अलावा सर्व मैंने इसको कैसे किया है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी।
अच्छा जी, अब यहाँ पर रान तो हमारी बन रही है, उसका तो कोई मसला ही नहीं है, वो खुद ही पक रही है। अब रान के साथ जो चावल इस्तेमाल होते हैं, लाइक जो चावल खाए जाते हैं, उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी, और एक सालसा सॉस बनती है। तो ये धनिया और ये सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए। अच्छा, चावलों के लिए हमें चाहिए होगा ये सिनेमन स्टिक, ठीक है, बड़ी चाहिए हमें। और काली मिर्चें चाहिए 3-4, मैंने इसमें छोटी इलायची ले ली हैं, 3 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, और यही मसाले हमें चाहिए होंगे। उसके बाद हमें ये लेमन चाहिए होगा। अच्छा, अगर बाज़ार से आपको सूखे लीमू मिल जाएँ, ड्राइड लेमन जिसे कहते हैं, तो आपने वो ले लेने हैं, वो इसके अंदर डायरेक्ट जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं मिले, मेरे पास टाइम भी कम था, मैं घर में भी नहीं उसको ड्राई कर सकती थी। उसको धूप में रखना होता है लीमू को, तो वो ड्राई हो जाएंगे, तो आपके ड्राई लेमन बन जाएंगे। खैर, तो मैंने क्या किया है, फ्रेश लेमन लेकर उसका जो ऊपर वाला छिलका होता है ना, उसको हम ग्रेट करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा वो भी काम करेगा, इसको लेमन जेस्ट बोलते हैं। और इससे ये होता है कि इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। और हमें प्याज चाहिए होंगे, बस चावलों के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। इसके अलावा हमारे पास फूड कलर है, ये ऑरेंज फूड कलर है, और आपने ये इसमें डालना है। और ज़ाफ़रान का वही एसेंस जो हमने अपने मटन में डाला है, हम वही चावलों में डालेंगे, ठीक है। तो ये होगी चावलों की चीज़ें। उसके बाद जो सॉस हमने बनानी है, सालसा जिसे कहते हैं, उसमें क्या डलेगा, उसमें डलते हैं टमेटोज़। और यहाँ पर मैंने 2 टमेटोज़ लिए हैं, थोड़ा सा धनिया लिया है, 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 2 मैंने लेमन लिए हैं, और 4 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड करके एक सॉस बना लेंगे। पानी इसमें बहुत कम डलना है, 1-2 चम्मच, इससे ज़्यादा पानी नहीं डलेगा, ठीक है। तो ये होगी सारी सॉस की चीज़ें, और ये सारी जो हैं राइस की चीज़ें। अब हम बनाते हैं राइस, और राइस को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, राइस की रेसिपी बहुत मज़े की है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में लिया है ऑयल। ऑयल में हम डालेंगे अपने खड़े मसाले। अच्छा, खड़े मसालों में ना मैंने वो जो बे लीव होता है वो नहीं डाला था, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, जिसे कड़ी पत्ता शायद कहते हैं, या तेज़ पत्ता कहते हैं, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। लेकिन ये पत्ता मैंने डाल दिया है 3 से 4, और यही इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जो मैंने मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। और इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा, ना ज़ीरा जाएगा, नमक मिर्च हल्दी कुछ भी नहीं जाना इसके अंदर, लहसुन अदरक कुछ भी नहीं। बस हम इन खड़े मसालों को अच्छे से करकाएंगे। अगर आपके पास ड्राई लेमन हो तो वो भी इसी पॉइंट पे डालना है। खैर, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अब इसमें एक चॉप किया हुआ प्याज, ठीक है। चावल मैंने जो हैं वो 3 ग्लास लिए हैं, और इसमें मैंने सिर्फ एक प्याज डाला है, क्योंकि हमें सिर्फ प्याज का तड़का सा लगाना है। हमें प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, कोई चावलों को कलर नहीं देना, चावलों को बिल्कुल लाइट सा, मतलब वाइट सा कलर होना चाहिए, और इसमें कोई कलर ऐड नहीं करना। जब आपके प्याज लाइक हो जाएं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, तो उसमें आपने डालनी है 3 हरी मिर्चें। थोड़ा सा पानी में डाल रही हूँ ताकि प्याज जो है ना, अब उनका कुकिंग प्रोसीजर जो है रुक जाए। अब इसमें हम डालेंगे जो लेमन का मैंने बताया था, छिलके को हमने ग्रेट करना है, वो डालेंगे। इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग सा, बड़ा प्यारा सा फ्लेवर आएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना, आपने डरना नहीं है। तो आपने तकरीबन आधे से लेमन को ग्रेट कर लेना। लेमन को ग्रेट नहीं करना, लेमन के छिलके को, जहाँ जहाँ छिलका होगा उसको ग्रेट करना। और ये खाने में बुरा नहीं लगेगा, ये बिल्कुल अच्छा लगेगा। और ये बहुत सी रेसिपीज़ में दूसरी कंट्रीज़ में यूज़ होता है, अक्सर रेसिपीज़ में मैंने देखा है यूज़ होता है। तो खैर, थोड़ा सा मैंने इसको फ्रेशली ग्रेट कर लिया है। अब हम बस इसमें पानी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे। नमक मैंने डाला है, जैसे मेरे चावल हैं 3 ग्लास, तो मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक डाला है। वो उसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना भी आपका नमक का लेवल है, या जिस तरह भी चावल आपके हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 ग्लास चावल थे, तो मैंने 4.5 ग्लास इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि चावलों को मैंने तकरीबन आधा घंटा हो गया भिगो के रखा था। और ये चावल वैसे भी बासमती हैं, तो इसमें पूरा पूरा ही आलमोस्ट पानी डलता है। बस अब हमने चावल डाल दिए, हमने इसको मिक्स करना है। इस पॉइंट पर आपने क्या करना है कि इसको हल्की आंच रखनी है, ठीक है। ये हमारी स्टीम की लाइक रान की जो है ना वो हालत है। गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका था, इसको तकरीबन 3 घंटे हो गए थे पकते हुए। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था, मैंने कोई तेज़ आंच नहीं की, ये इसमें पक पक कर और ख़ुद ही 3 घंटों के अंदर अंदर ये पानी ड्राई हुआ है, ठीक है। साथ में मैंने कोयला रखा हुआ है, कोयले की मैंने स्टीम देनी है चावलों को, रान को नहीं देनी, चावलों को देनी है। तो यहाँ पर जो है ना हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं। जब चावल लाइक दम पे देने थे
तो मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर लिया था। अच्छा, ये फूड कलर येलो था, इससे इतना प्यारा कलर नहीं आया, आपने ऑरेंज कलर यूज़ करना है, ठीक है। तो बस अब फाइनली जो इसकी रेसिपी है उसमें ये है कि आपने चावलों को दम दे देना है। ये चावल आप कबाब के साथ, बारबेक्यू के साथ, अक्सर घरों में बारबेक्यू हो रहा होता है ईद पे, उस पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाले चावल आप किसी भी तरह के रोस्ट के साथ ऐसे ही बना सकते हैं, बेशक रान ना बनाएं, कोई भी रोस्ट बनाएं, ये चावल बहुत बेस्ट बनेंगे। और रेसिपी आपने सेम यही फॉलो करनी है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ सालसा। तो इसमें मैंने टमाटोज़, लहसुन और हरी मिर्चें, धनिया, नींबू, नमक और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने एक इसकी प्यूरी सी बना ली है। ये इन चावलों के साथ खाई जाती है अरब में भी, और जो यमनी, ये बेसिकली यमनी डिश है, तो वहाँ पर भी ये चावलों के साथ यही बनाते हैं, क्योंकि चावल और गोश्त जो है वो तो बिल्कुल लाइट सा है, तो उसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए ये चटनी साथ में इस्तेमाल होती है। तो खैर चावल भी हमारे रेडी हो गए हैं। मेहमान अब आप ही लोग आ चुके थे और मुझे इतनी खुशी हुई कि आप ही लोग जब आए हैं तो उन लोगों को बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, क्योंकि मैंने उनको फ़ोन करके कहा था कि आपने रास्ते में कुछ नहीं खाना, मैं बहुत अच्छा सा खाना बना रही हूँ। तो बस बच्चों ने थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह थोड़ा बहुत ही कुछ खाया था, तो बच्चों को इस टाइम पर बहुत भूख लगी थी। तो मैं इतना खुश हुई कि चले अच्छा है, इतनी मेहनत करने के बाद अगर बच्चों को अच्छी भूख लगी होगी ना तो वो अच्छा खाएंगे। तो बस यहाँ पर अब मैं सर्व कर रही हूँ। मैंने 2 बड़े थाल ले लिए हैं, उसमें मैं पहले नीचे बेस बनाऊँगी राइस की, ठीक है। उसके ऊपर हम रखेंगे अपना मटन की ये जो है मटन के पीसेस। तो बस मैं इनको सर्व करूँगी। एक छोटी ट्रे थी तो मैंने उसको फिर छोटा जो पीस था वो रख दिया था, बड़ी ट्रे में मैंने बड़ा पीस रख दिया था, और बड़ी अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन लग रही थी। और इसी तरह इसकी प्रेजेंटेशन होती है, इसी तरह इसको खाया जाता है। आपको पता है कि अरब लोग इसी तरह बड़े बड़े थाल में खाते हैं, और वो तो उसके अंदर ही खाते हैं, लेकिन हम लोग तो अलग सेपरेट प्लेट्स में खाएंगे। लेकिन अरब में ये ट्रेंड है कि वो लोग एक ही थाल में खाते हैं। हम लोग भी अपने मेरे बाबा कुवैत में रहते थे, तो हम लोग भी कुवैत में एक दफ़ा किसी गैदरिंग पे गए, तो वहाँ पर यही ट्रेंड है कि कोई प्लेट्स नहीं होती और आपने हाथ से खाना होता है। तो ये है जी फाइनली हमारी मटन मंदी की शक्ल, और बहुत मज़े की बनी थी। मुझे ख़ुद जैसे ही मैंने पहला निवाला लिया मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये घर में पकी। और आप ये देख सकते हैं गोश्त की गलावट कि किस तरह ये टूट रहा है, हड्डियों से अलग हो रहा है, और बिल्कुल सही, ऑथेंटिक, और टेस्ट में भी, देखने में भी, और इसकी गलावट भी बिल्कुल वैसी बनी थी। और साथ में हमने बनाई थी खीर। और ये बस आज मैंने ये 2-3 चीज़ें ही बनाई थी, क्योंकि इसी को अच्छे से एंजॉय कर लें। तो ज़्यादा अगर कुछ और साइड में बनाती या बच्चों के लिए कुछ स्पेशली बनाती तो फिर मज़ा नहीं आना था। तो बस ये था हमारा आज की खाना, और आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी ट्राई करें, और ज़रूरी नहीं है आपने पूरी रान लेनी है, जैसे मैंने बताया आप मटन के बड़े बड़े पीसीस करवा लें तो उससे भी सेम रेसिपी बनेगी। कोई ऐसा नहीं है कि आपने पूरी रान लेनी है, आप कभी भी ये बना के खा सकते हैं। और आई गेस बीफ का भी आप इस तरह बना सकते हैं, लेकिन उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, उसको तकरीबन 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। खैर, खाना सबको बहुत पसंद आया, भूख भी सबको बहुत अच्छी लगी हुई थी, और सारा खाना ख़त्म हो गया। लाइक चावल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, सिर्फ गोश्त रह गया था। खैर, वहाँ से चीज़ें उठाई, किचन को वाइंड अप थोड़ा किया, और यहाँ पर बिस्तर भी बिछ चुके हैं। अब बस ऑलमोस्ट सब सोने वाले हैं, और मैंने सबको खाना दिया। अब मेरी हो गई थी बस, मैंने कहा कि अब मैं सोने लगी हूँ, और अब आप लोग जब मर्ज़ी सोएं। तो खैर, दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।